बच्चों क्लास 8 और प्रश्नावली 12.1 मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है समझो। लिखा हुआ दिए हुए पदों का सर्व गुणांक ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर में क्या लिखा है 12x कॉमा में 36। ठीक, तो पहले मैं 12 का क्या करूँगा गुणनफल करूँगा, तो 12 और यहाँ कर दूंगा 36 के गुणनफल। तो कर दूंगा तो गुणनफल क्या आएंगे, देखो 2 6 12, फिर से 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से 3 एकम 3, फिर से 2 से काटो 2 एकम 2, 2 6 12। इसके बाद यहाँ 36 है, ठीक है, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 का 9, 3 से 3 एकम 3, जी आ गए। तो यहाँ 12x के गुणनफल क्या आ गए जी, आ गया, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x। इस 36 के क्या आ रहा है, 36 के लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, जिसका भी जोड़ा बन रहा है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा सर्वगुणांक हो जाएगा। तो लिखेंगे सर्वगुणांक, सर्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो 2 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 3 6 6 दूनी 12, यही तुम्हारा आंसर। दूसरा नंबर टॉपिक, दूसरा नंबर क्या दिया गया है, देखो ध्यान से समझना। दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि 2 बाई कॉमा 22x/, जो सरल है मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ गुणनखंड। तो 2 बाई के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा में बाई। इस 22 को क्या लिख सकते हैं, देखो 22x/, इसको लिख सकता हूँ कि 2 गुणे बाई गुणे 11 गुणे बाई। देखो 2 11 22 और 22 डबल बार देखो एक से एक बार, तो यहाँ x लिख देंगे, ठीक है। तो देखो एक जोड़ा जे बन रहा है, दूसरा जोड़ा जे बन रहा है, तो सर्वगुणन क्या हो जाएगा, सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड हो जाएंगे 2 बाई। ठीक, अब अगला टॉपिक थर्ड नंबर क्या लिखा है कि 14pq, 28p²q²। अब मैं कुछ के डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, छोटे छोटे इसलिए मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक, तो समझ जाओगे। तो 14 को क्या लिख सकते हैं, 14pq के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 गुणे pq आ जाएगा। 28 के करेंगे 28p²q², इसके गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा, देखो 2 गुणे 2 गुणे इसके बाद 7 गुणा में p गुणे q गुणे p गुणे q। ठीक, तो देखो एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, इसके बाद एक 7 का जोड़ा बन रहा है, ठीक, एक तुम्हारा ये p का जोड़ा बन रहा है, ठीक, एक बन रहा है ये q का जोड़ा, ये तो p लग गया था यहाँ, तो यहाँ मैं q कर रहा हूँ और यहाँ p कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये q का जोड़ा बन गया। तो 4 जोड़े बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है देखो, सर्वगुणांक, सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड क्या आ रहा है 2 आ रहा है, एक बार 7 का जोड़ा बन रहा है, एक बार p का बन रहा है और एक बार q का बन रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो 7 दूनी 14 pq। ओके, इसके बाद थर्ड हो गया। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पर। चौथे नंबर टॉपिक पे क्या है लिखा हुआ है कि 2x, 3x² कॉमा लगा के 4। तो सबके गुणनखंड लिखते हैं पहले तो, कि 2x का गुणनखंड क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे 2 गुणे x गुणे 1 लिख सकते हैं, एक का गुणा किसी में भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद 3x² का करें तो 3 गुणे x 2 बार है, देखो x 2 बार लिख दिया गुणा में 1। 4 का करें तो 2 गुणे 2 गुणे 1 लिखा जा सकता है। तो देखो केवल जोड़ा किसका बन रहा है, 1 का ही बन रहा है, बन रहा है 1 का, तो अपन लिखेंगे सर्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, चौथा हो गया। पांचवा नंबर टॉपिक क्या है देखो, पांचवा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि
ये लिखा है 6ABC, 24A बी स्क्वायर, 12A² बी, ये लिखा हुआ है। तो इनको मैं लिखूंगा कैले गुणा में। तो इसके क्या आ रहा है देखो, 6ABC के क्या आएंगे गुणनखंड, तो देखो 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 2 3 6 होता है। इनको A गुणे B गुणे C ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद 24 के क्या आ जाएंगे, तो देखो 24AB²। तो देखो पहले तो तुम्हारा 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 चौके 12, सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसके बाद गुणा में A आ रहा है, डबल टाइम B आ रहा है, तो B गुणे B इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, और देखो 12 के करो गुणनखंड, तो 12A² इसके करेंगे तो क्या आ रहा है देखो कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे A डबल बार है, तो A गुणा में B। अब देखो जोड़ा किसका बन रहा है, एक बन रहा है देखो तुम्हारा J 2 का, एक तो बन रहा है 3 का, ठीक। इसके बाद एक बन रहा है J A का, और एक बन रहा है J B का, ठीक। ये जोड़ा बन रहे हैं। तो अब क्या लिख लेंगे देखो, सर्वगुणक, सर्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो तुम्हारा 2 का बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, फिर A का बन रहा है, और B का बन रहा है। तो 3 दूना 6, और A और B, यही तुम्हारा आंसर। ओके। इसके बाद अगला 5 हो गया, छठवां नंबर टॉपिक। छठवां क्या लिखा हुआ है, छठवां लिखा हुआ है कि 16x⁻³ कॉमा लगाएंगे माइनस 4x², 32x, जी आ जाएगा। तो सभी के लिखेंगे पहले तो गुणनखंड, संख्या के अलग लिखता हूँ। 16x⁻³ तो 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा लिख सकता हूँ। x के लिए 3 बार लिखना है, तो x गुणे x गुणे x ऐसा लिख लिया। इसके बाद 4 के करेंगे गुणनखंड, तो माइनस के 4x² के करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणा में x² डबल बार, तो हम लिखेंगे यहाँ से x गुणा में x, ठीक। इसके बाद 32, तो 32 x दागो, तो 32 के क्या आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और x कितनी बार है, डबल टाइम है, तो एक बार है, तो x। अब देखो जोड़ा क्या बन रहा है, एक तो ये 2 का बन रहा है, इस 2 का भी बन रहा है, तीनों में सेम रहना चाहिए, वही जोड़ा कहलाएगा। देखो x का बन रहा है, और तो किसी का बन नहीं रहा है, तो लिखेंगे सर्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और साथ में 2 दूना, देखो 2 गुणे 2 गुणे x, जो कि क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4x, ये तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 6 हो गया, 7वां नंबर टॉपिक है। 7वां क्या लिखा हुआ है, लिखा होगा 10PQ, 20PQR, 20QR, 30RP, 30RP, ये लिखा है। तो सबके पहले गुणनखंड लिखेंगे, तो 20 के 10 के क्या आ जाएंगे, देखो पहले लिखेंगे 10PQ के, तो क्या आना है, एक तो तुम्हारा 2 आना है, गुणा में 5 आना है, गुणा में P आना है, गुणा में Q आना है। इसके बाद 20 के करेंगे 20QR, तो इसका क्या आ जाना है, 2 आना है, गुणा में फिर से 2 आना है, तो पहले मैं 5 लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ 2, और फिर लिख रहा हूँ गुणा में QR, Q और फिर R। ओके। इसके बाद 30 आना है, तो 30 के क्या आ जाएंगे, 30RP, तो 30 के क्या आ जाएंगे, 2 गुणे 5 गुणे 3, और गुणा में क्या आ जाना है, RP, R और P। देखो ये R दो जगह सेम मिल रहा है, तीसरे में नहीं है, P दो जगह मिल रहा है लेकिन तीसरे में नहीं है, और Q दो जगह मिल रहा है लेकिन इतने नहीं है, ठीक। तो इसलिए PQR तो छोड़ दो। अब जो 3 कहीं ऊपर देख रहा हो नहीं है, इसके बाद 5 को एक जोड़ा जो बनना हो, और 2 का जो बनना हो, और तो कोनो जोड़ा बन नहीं रहा, तो अपना क्या आ जाएगा, सर्वगुणनफल, सर्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूना
10, यही आंसर। चले अगले टॉपिक पर। अगला क्या दिया गया है, देखो अगला लिखा हुआ है 8वां नंबर लास्ट। पहले 3x² वाई स्क्वायर, नहीं वाई पे पावर 3 कॉमा, फिर 10 x पे पावर 3 वाई पे पावर 2 कॉमा, इसके बाद 6x पे पावर कितनी है 2, वाई पे पावर 2 और z। तो सभी के क्या कर लेंगे, पहले अपन गुणनखंड याद कर लेंगे। देखो 3x² वाई पे पावर 3 इसको करेंगे तो 3, और संख्या के बाद फिर इसको मैं संख्या को जगह छोड़ के फिर गुणा में लिख रहा हूँ, फिर x² लिख रहा हूँ, x गुणा में x 2 बार x लिख गया, फिर थोड़ी जो जगह छोड़ के y को लिख रहा हूँ 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, y 3 बार हो गया। इसके बाद फिर लिखना है 10 का, तो 10x पे पावर 3 वाई स्क्वायर, जो कि 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणा में x को 3 बार तो x गुणे x गुणे x, इसके बाद y को कितनी बार 2 बार, तो y गुणा में y, जी आ गया। इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं 6x² वाई स्क्वायर जेड, इसको लिखना है तो 2 गुणे 3 लिखेंगे, इसके बाद गुणा x को 2 बार तो x गुणे x, y को 2 बार तो y की सूत्र में लिखता हूँ तो y गुणे y, और z को लास्ट में कर देता हूँ। तो देखो जोड़ा कौन कौन बन रहा है, इतने तो संख्या में कौन बन नहीं रहा, लेकिन एक तो बन रहा है तुम्हारा x का जोड़ा, दूसरा फिर से x का बन रहा है जोड़ा, फिर एक बार y का जोड़ा बन रहा है, ठीक, और फिर से तुम्हारा y का जोड़ा बन रहा है, ठीक, और तो कुछ बन नहीं रहा है जोड़ा, तो क्या लिखेंगे सर्वगुणनखंड, सर्व गुणनखंड। क्या क्या आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, x गुणे x, फिर y गुणे y आ रहा है, तो x का स्क्वायर हो जाने और y को भी स्क्वायर हो जाने, यही आंसर है। ओके, अगला टॉपिक, अगला क्या है दूसरे का पहला करना है अब, ठीक है, तो यही करते हैं दूसरे का पहला। दूसरे के पहले में क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, तो क्या लिखा है पहला नंबर कि 7x माइनस के 42। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले मैं 7 के गुणनखंड करके लिखूंगा, 7 गुणा में x लिख सकता हूँ, और माइनस 42 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 की 21 गई दूनी 42। इसके बाद जो जो सेम है वो बाहर रखेंगे, तो एक बनाएंगे कोष्टक, और जो जो सेम है वो रख देंगे यहाँ, जैसे 7 सेम है तो एक बार रख दिया, x बच रहा है माइनस 3 दूना 6 बचा, यही तुम्हारा आंसर। अब दूसरा नंबर टॉपिक, दूसरा नंबर क्या लिखा है कि 6p माइनस 12q, तो इनके भी गुणनखंड करूंगा मैं। 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणा में p, और 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणा में q। इसके बाद जो जो सेम है उनको क्या रखूंगा कोष्टक के बाहर, और पहले कोष्टक बना लिया मैंने इतना, और सेम क्या है देखो 3 2 है 3 है, तो 2 गुणे 3, पी क्यू तो है नहीं है, तो अब जो बचा पी बचा अंदर, माइनस चिन्ह बचेगा 2 और क्यू बचेगा, तो 2 3 6 हो गया, तो 6p माइनस 2q, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, दूसरे का तीसरा नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है 7a² प्लस के 14a। तो मैं क्या कर सकता हूँ पहले गुणनखंड करूंगा, 7 गुणा में a को 2 बार लिखना है तो a गुणे a, प्लस 14 को 2 गुणे 7 गुणे a, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके क्या करेंगे, एक बनाएंगे कोष्टक। अब सेम का है 7 फिर से 7, तो 7 आ जाएगा बाहर, a और a भी आ जाएगा बाहर। अब बचा क्या, a बचा, और यहाँ से प्लस में 2 बचा, ठीक, तो लिख देंगे डायरेक्ट 7a, कोष्टक में बच रहा है a प्लस 2, यही तुम्हारा आंसर। अगला नंबर
दूसरे का तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा नंबर। दूसरे का चौथा क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि माइनस के 16z प्लस 20z पे पावर 3। तो इसके गुणनखंड करेंगे, क्या आ जाएंगे देखो, 16 के क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा में z प्लस 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, और z कितना है, 3 पावर लगी तो z गुणे z 3 बार लिखा जा सकता है। अब एक बनाएंगे अपन कोष्टक, जो सेम होगा वो बाहर, 2 और 2, 2 और 2, तो देखो 2 गुणे 2 तो बाहर आ गए। इसके बाद और है 2 नहीं है, तो 5 है नहीं है, जेड है तो अब जेड है केवल, तो जेड भी बाहर आ गए। क्या बचा, 2 दूनी 4 बचा, प्लस चिन्ह बचा। इसके बाद 5 जेड स्क्वायर बच रहा, 5 जेड 2 बार सो स्क्वायर लगा देते हैं। इसके बाद 2 दूना 4, और जो माइनस कहाँ है, सो माइनस भी तो बच रहा, तो 4 जेड माइनस की 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक, दूसरे का 5वां नंबर। तो दूसरे का 5वां क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है कि 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM, ये लिखा है। तो पहले करूंगा इनके गुणनखंड, गुणनखंड करूंगा कैसे, देखो 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 5, और एल स्क्वायर लिखा है 2 बार है तो एल गुणे एल ऐसा लिख सकते हैं। एम एक बार है तो एम जो को, तो प्लस 30 के तो 2 गुणे 3 गुणे 5, और ए गुणे एल गुणे एम बचा। आ गया क्या, देखो एक बनाएंगे कोष्टक इस प्रकार से, तो देखो 2 और 2 एक बार लिखेंगे। इसके बाद 2 आगे है नहीं है, 5 है तो 5 है। इसके बाद एल और एल, तो यहाँ एल गुणा में एम और एम, ठीक। अब बचा क्या रहा है, देखो एल चला गया उधर, एम चला गया, 2 बचा, एल बचा, 2 एल बचा, प्लस 3 ए बचा। इनको गुणा करके लिख दो तो 2 पंचे 10 एल एम, और 2 एल प्लस के 3 ए, यही तुम्हारा आंसर। अगला 5 हो गए, दूसरे के 5 हो गए। अब चलते हैं दूसरे के 6वें नंबर पर। दूसरे के 6वें नंबर टॉपिक पर क्या लिखा है, दूसरे के 6वें पर ये लिखा हुआ है कि 5x स्क्वायर बाई माइनस, और क्या है, माइनस 15x बाई स्क्वायर, ये लिखा है। तो इनके करेंगे पहले गुणनखंड, तो 5 को तो गुणनखंड 5 ही होता है, गुणा में x 2 बार तो x गुणे x, बाई भी एक बार है तो बाई एक बार, माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 5 या 15 होते हैं, प्लस सॉरी गुणा में जो x आ जाए, और बाई 2 बार है तो गुणा में बाई का 2 बार आ गया, ठीक। अब जो सेम है उन्हें क्या लिखेंगे, एक बार लिखते जाएंगे। तो 5 5 x और x, फिर से नहीं है बाई, सो बाई। अब बचा जो वो अंदर लिखेंगे कोष्टक के, तो कोष्टक बना लिया मैंने। इसके बाद x बच रहा है तो x, माइनस बचा 3 और जे बाई, तो 3 और बाई, ठीक। अब गुणा करके लिख दो 5x बाई और x माइनस 3 बाई, यही आ गया, ये तुम्हारा आंसर। अगला नंबर दूसरे का 6वां हो गया, 7वां नंबर। दूसरे का 7वां नंबर, दूसरे का 7वां क्या लिखा है, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। इनके गुणनखंड में तोड़ूंगा इसको, तो क्या लिख सकता हूँ कि 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 5, और ए 2 बार है तो ए गुणे ए, माइनस 15 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, बी 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे बी गुणे बी, 20 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 5 होते सी गुणे सी, ऐसा लिख सकता हूँ। इसके पश्चात क्या आ जाएगा, देखो 5 5 5 5 ही निकल रहा है बाहर, तो 5 आ जाएंगे। इसके बाद 2 ए स्क्वायर आने, माइनस 3 बी स्क्वायर आने, प्लस
2 दूनी 4 सी स्क्वायर आने, यही तुम्हारा आंसर। ओके, इसके बाद दूसरे का 8वां नंबर टॉपिक। अब अगला 8वां है, तो 8वें में क्या लिखा है देखो, 8वें लिखा है माइनस की 4a स्क्वायर माइनस की 4ab प्लस का है और माइनस की 4ca है। तो गुणनखंड के रूप में लिखो इनको, तो क्या लिख सकते हैं देखो कि 4 को लिख सकते हैं माइनस की 2 गुणे 2, ए 2 बार है तो a गुणे a प्लस की 2 गुणे 2 और एक ए ओ बी गुणा में लिखना है माइनस की 2 गुणे 2 सी गुणा में ए। इसके पश्चात क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा कि 2 और इतने 2, सो 2 तो कॉमन तीन ही जगह से आ रहा है। इसके बाद फिर से 2 फिर से 2 और फिर से 2, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसके बाद ए और ए और ए, तो ए भी आ रहा है कॉमन, बचा क्या माइनस का ए बचा। इसके बाद प्लस का बी बचा और माइनस का सी बचा, यही तुम्हारा आंसर। एक बार अच्छे से लिख दो, 2 दूना 4 ए माइनस के ए प्लस के बी माइनस के सी, यही तुम्हारा आंसर। 8 हो गए। 9वां नंबर, दूसरे का 9वां नंबर, दूसरे का 9वां क्या दिया गया है देखो, एक्स स्क्वायर बाई और जेड प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं गुणनखंड के रूप में लिखूंगा, क्या आ जाएगा एक्स गुणा में एक्स गुणा में बाई गुणा में जेड प्लस यहाँ एक्स गुणे बाई गुणा में जेड प्लस एक्स गुणे बाई गुणे जेड को 2 बार। इसके बाद जो सेम है उसको एक बार लिखो, तो एक्स तीनों में है सेम, इसके बाद फिर से है एक्स नहीं जाना है, इसके बाद बाई और बाई, तो बाई भी लिख देंगे, जेड जेड और जेड, तीनों में जेड भी है, बचा क्या एक्स बच रहा है, फिर से बाई बच रहा है, फिर प्लस और जेड बच रहा है। ठीक, तो अच्छे से लिख दो एक्स बाई जेड, क्या बचा एक्स प्लस बाई प्लस जेड, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला दूसरे का कौन सा 10वां, दूसरे नंबर का 10वां टॉपिक क्या लिखा है देखो, एक्स नंबर दिया गया है कि ए एक्स स्क्वायर बाई प्लस बी एक्स बाई स्क्वायर प्लस सी एक्स बाई जेड, ये दिया गया है। तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले गुणनखंड में लिखेंगे, तो ए आ जाएगा, एक्स 2 बार है तो एक्स गुणे एक्स गुणा में बाई प्लस बी गुणा में एक्स और बाई 2 बार है तो बाई गुणे बाई, इसके बाद प्लस सी एक्स गुणे बाई गुणे जेड। अब क्या कर लेंगे कॉमन निकालेंगे, जो सेम होगा एक बार लिखेंगे एक्स एक्स और एक्स आ गया। इसके बाद पुनः एक्स है नहीं है तो बाई बाई और बाई, और कुछ है नहीं है तो ए एक्स बच रहा है प्लस बी बाई बच रहा है प्लस में क्या बच रहा है सी जेड, तो अच्छे से लिख दो एक्स बाई बराबर क्या बच रहा है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी जेड, यही तुम्हारा आंसर। ये दूसरे का कौन सा किया अपन ने 10वां किया। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक है कौन सा तीसरे का पहला, यहाँ भी तुम्हें गुणनखंड ही करना है बस थोड़ा अलग तरीके से। क्या है देखो समझो, तीसरे का पहला नंबर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई प्लस के 8x प्लस के 8 बाई, इतने तुम्हें डायरेक्ट कॉमन निकालना है अपनी दिमाग से। ठीक, तो क्या करेंगे देखो देखो 2 करके कॉमन निकालने, इतने 2 शब्द लेने इतने 2 शब्द लेने, तो देखो यहाँ से 2 में से का आ रहा एक्स कॉमन आ रहा तो एक्स निकाल लो, बचेगा क्या एक्स का स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया एक इधर आ गया, 2 जगह बढ़ गया प्लस एक्स बाहर चला गया बचा क्या बाई, इसके बाद प्लस 8 है तो देखो 8 दोनों में से बाहर निकालेंगे तो एक्स और बाई बच रहा है,
अब ये देखो सेम है तो इनको एक बार लिख देंगे, तो x प्लस वाई, और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे कि x प्लस 8। यही तुम्हारा आंसर। ओके। अब इसके बाद तीसरे का दूसरा नंबर। तीसरे का दूसरा क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है 15x बाई माइनस के 6x प्लस के 5 बाई माइनस के 2। ये आया है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कि 15 में से इनमें सबसे ज़्यादा भाग की को जाओ, 6 को जाओ कि 3 को जाओ, 3 को जाओ दोनों में, तो पहले तुम 3 से भाग दो, तो 3×5 15 और माइनस लगा के 3 दूना 6। देखो x और x, तो x तुम्हारा बाहर आ गया, बाई इतने कछु नहीं है तो इतने बाई ले लो बस। अब इतने प्लस, यहाँ से कछु कॉमन निकल रहा है, इन दो में से कछु नहीं निकल रहा, तो एक अपन जब 4 निकाल लें तो 5 बाई माइनस की 2 ज्यों के तो। अब इन दो ये दो ही सेम है तो इनको एक बार लिख लो का 5 बाई माइनस 2, एक बार इन दोनों को एक साथ लिख दो तो 3x प्लस के 1। ओके। इसके बाद अगला तीसरे का तीसरा नंबर क्या लिखा है, तीसरा का तीसरा लिखा हुआ है कि ax माइनस नहीं प्लस bx माइनस a बाई माइनस b बाई, ये लिखा है। तो यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, सेम क्या है, x है दोनों पदों में, तो x कॉमन लिया, क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा देखो a प्लस b आ जाएगा। यहाँ से ये माइनस का अपन क्या ले रहा है, बाई कॉमन ले रहे हैं, तो देखो माइनस का इसमें गुणा होगा सो प्लस का बचेगा a, माइनस माइनस प्लस b। ये दोनों देखो सेम है, सो एक बार लिखो x a प्लस b, और एक बार आ जाएंगे x माइनस बाई। ओके। आगे इसके बाद 3 हो गई, चौथा नंबर। तीसरे का चौथा है, क्या लिखा हुआ तीसरे का चौथा, ये लिखा है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, ये लिखा है। तो कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, जो देखो पहले दो शब्दन में से का निकल रहा, तो 15 निकल रहा, कॉमन निकाल लो, तो मैंने निकाल लिया। ऐसा ना करके अपन दो दो अंक नामा कर लेते हैं। देखो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अपना जोड़ा बन जाना चाहिए सही से। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 15 इसको ले रहा हूँ साथ में, तो 15, क्योंकि यहाँ देखो पी क्यू आ रहा है, यहाँ केवल एक ही दो है, मतलब पी क्यू दोनों है, तो यहाँ ले रहा हूँ 15 पी क्यू प्लस इतने लिख रहा हूँ 9q प्लस फिर लिखूँगा 25 पी प्लस में लिख देता हूँ 15, ऐसा लिख सकता हूँ। अब दे जोड़ा ये जोड़ा, अब इनमें से जो कॉमन निकल रहा है वे निकाल लो, तो 3 कॉमन निकल रहा है, 3×5 = 15, और साथ में क्या आ रहा है, पी भी आ रहा है, तो पी निकाल दिया, तो क्यू बचा प्लस के 3×3 = 9, और क्यू नहीं भी जा रहा, सॉरी क्यू जा रहा था ना कि पी जा रहा था, ठीक है, तो क्यू लिखेंगे यहाँ, तो 3q निकाला जो कि पी बच जाएगा, पी क्यू इधर आ जाएगा, क्यू इधर आया, 3×3 = 9। इसके बाद प्लस के यहाँ से 5, तो 5×5 = 25, पी जो का था 5×3 = 15, ये दोनों सेम है, सो एक दाल लिख दो, तो 5p प्लस 3, और जी लिख देंगे 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, यही तुम्हारा आंसर। अब क्या करते हैं, तीसरे का 5वां नंबर लिख लो, क्या हो जाएगा, तीसरे का 5वां ये दिया गया है z-7 प्लस 7xy माइनस axy और z, ये है। तो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो हम करते हैं केवल एक कॉमन, एक निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा z-7 जो कि तो आ जाएगा। यहाँ से प्लस क्या कर रहा है, एक्स वाई कॉमन निकालो, एक्स और वाई, तो 7 बचेगा, और माइनस चिन्ह, और एक्स वाई तो बाहर, तो बचा क्या जेड, ठीक ये बच रहा है। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस और कॉमन निकाल रहा हूँ संगे, तो क्या आ जाएगा, देखो एक z-7, इसके बाद माइनस बनाएंगे यहाँ, तो माइनस का इसमें अंदर गुणा हो जाएगा, तो एक्स बाई, तो ये क्या का हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएंगे जेड। इसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो एक z-7 और माइनस के एक्स बाई, इसको पलट के लिख सकता हूँ, जेड पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, ठीक।
क्योंकि इसका जो प्लस का अपन प्लस लिखते नहीं है कभी, ठीक है। तो अब लिखता हूँ कि ये दोनों सेम आ गए, तो जेड माइनस 7 लिख दो एक बार लिख दो इनको, तो 1 माइनस एक्स वाई, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगली वीडियो की ओर। वीडियो यहीं ख़त्म होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके लिए मिल जाए, ठीक है। तो अब है 12.2, जो कि इसी प्रकार के ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पर इसमें थोड़ा हटके दिया गया, मतलब कि कुछ फार्मूलों का यूज करना है, तो अपने फार्मूला का यूज करते हुए क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ओके।